हेलो दोस्तों, हेलो सोल फैमिली, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सावन के प्रथम सोमवार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में महादेव सारी खुशियां लेकर आए, आपको महादेव की कृपा मिले, आपके ऊपर महादेव की कृपा बरसे, शिव शक्ति की कृपा बरसे। और जो कोई भी यहाँ पर मेरे सोल फैमिली, जो कोई भी डिवाइन कनेक्शंस में है, सबके जीवन में उनका रियूनियन आ जाए। मेरी महादेव से, श्री आदि शिव शक्ति से यही प्रार्थना है कि सबके जीवन में उनका रियूनियन आए, उनके जीवन में खुशहाली आए और आप अपने जीवन को एक सार्थक तरीके से जी पाएँ, यही मेरी ईश्वर से कामना है। सो अगेन, सावन का पहला सोमवार आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में सारी खुशियां आए। तो चलिए हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज दिन इतना सुंदर है तो मैं उम्मीद तो यही कर रही हूँ कि एक लव रीडिंग बनाई जाए, लेकिन देखते हैं डिवाइन क्या गाइड करते चले जाते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद जो मैसेजेस निकल के आते हैं या जो मैसेजेस देने होते हैं वो अक्सर कार्मिक साइड में टर्न ले लेते हैं। तो होप सो कि आज कुछ आपके यूनियन संबंधी मैसेजेस भी मैं आपको दे पाऊँ। तो चलिए हम रीडिंग को अभी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, टाइटल में आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करना है और आप वहाँ से एक रीडिंग या एक हीलिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। रीडिंग को क्लेम करिएगा, ठीक है। जहाँ कहीं पर भी आपको लगता है कि एनर्जी आपको क्लेम करनी है तो वहाँ पर एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। अपना आशीर्वाद बना के रखें शिव जी आपके ऊपर, यही कामना के साथ चलिए हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। क्या है श्री महादेव, श्री आदि शिव शक्ति की आपके लिए मैसेजेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू सो मच। और क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच। गाइस, आपके जीवन में इस लेवल का बैलेंस आने जा रहा है, मतलब पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ ना, उसकी भरपाई यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए हर उस चीज़ की भरपाई यूनिवर्स कर रहे हैं जहाँ पर भी आपको पास्ट में कहीं पर भी जो नहीं मिला था, ठीक है, और जो पाने से आप वंचित रह गए या आपको किसी ने वंचित रख दिया, ठीक है, जानबूझकर किसी ने वंचित आपको रखा, तो वहाँ पर आपको न्याय मिलने जा रहा है। वहाँ पर आपके साथ डिवाइन जस्टिस हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपने ये चीज़ नहीं सोचनी है कि आपको आपके साथ अब पास्ट की कड़वाहट को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको छोड़ना ही होगा। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है, आउटकम। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में पास्ट में जितनी भी चीज़ों की कमी आपने रह गई, आपके जीवन में जिन भी चीज़ों में डिले हो गया या जिन भी चीज़ों को आपको लगता है कि आप नहीं पा पाए, तो वहाँ हर उस जगह पर आपकी मतलब हीलिंग होना, ठीक है। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर कहीं पर आपने रिश्तों में धोखा खाया था तो आपके रिश्तों में वो हीलिंग आपको मिल जाना, आपकी कनेक्शंस जो हैं वो हील होंगे। जहाँ कहीं पर भी आपको लगा था कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, हर उस जगह पर आपके साथ न्याय होना और आपके जीवन में एक नई शुरुआतों का अब दौर चालू होगा, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स का दौर चालू होगा, जिसमें इंक्लूड है आपकी फाइनेंशियल सक्सेस। पहली चीज़, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपको पैसों से उठाया जाएगा, ठीक है। पहली बात, आपको धन के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मजबूत बना देना, ताकि आप अपने जीवन में जो भी आगे चल के जो डिसीज़न लें या जैसे भी आप आगे चल के अपने जीवन को चलाना चाहें,
उसको चलाने के लिए आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट आपको पहले बनाया जा रहा है। देखिए, हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि अपने डिसीज़न खुद लेने चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने चाहिए, फर्म डिसीज़न लेने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सेल्फ लव में होना चाहिए। ये एक सत्य है। मैंने कई बार बोला है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। बहुत से लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं बोलती हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। पैसा आपके पाँव के नीचे की वो ज़मीन आधार तैयार करता है जिस पर खड़े होकर आप वो फैसला ले सकते हैं। जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, जैसे भी आप अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, वैसे आप अपने जीवन को बिता सकते हैं। पैसा आपको वो आधार देता है, पैसा आपको आपके पैरों के नीचे वो ज़मीन देता है, वो ज़मीन प्रोवाइड करता है जहाँ पर खड़े होकर, भाई देखो, हवा में लटक कर तो कोई डिसीजन ले नहीं सकता ना। मेरे पास इतने सारे क्लाइंट आते हैं जिनको, जो ऐसे टॉक्सिक कनेक्शंस में है कि उनको पहली ही सलाह ये होती है कि भाई कोई चारा नहीं है, सेव योरसेल्फ, निकल जाओ। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि मैम निकल के कहाँ जाए, क्योंकि हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं सामने वाले व्यक्ति पर। हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, सामने वाला व्यक्ति हमारे हर तरह से हमको उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने जीवन में गाइस फैसला नहीं ले पाते। तो जब कभी भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे काम करो, वो इसीलिए होता है क्योंकि नो मैटर आप कम कमाओगे ज़्यादा कमाओगे, आपका कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्ड होगा। ये एक मतलब सत्य है, ये एक परम सत्य है, ठीक है। आप कुछ करेंगे तो आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा, और जब बहुत सारा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा तो ये जो होते हैं डिसीजंस, आपके जीवन के जो नींव रखी जाएगी, वो भी आप रख पाना आपके लिए पॉसिबल होगी। क्योंकि देखो, एक जीवन होता है जो आपको दुनिया देती है, ठीक है, और एक जीवन होता है जो आप अपनी चॉइस का खुद बनाते हैं। तो ये एक कटु सत्य है कि जब आप अपने जीवन खुद बनाने पर जाते हैं, उस वक्त पर बहुत सारे हर्डल्स डाले जाते हैं आपको। ये दुनिया ऐसी ही है, ये नहीं चाहती है कि आप अपने मन मर्जी का जी सकें, आप अपने जीवन को जी सकें। और ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि शायद सदियों से ऐसी चीज़ें चलती आ रही हैं तो उन्हीं को सही मान लिया गया है। खैर, ये एक अलग टॉपिक है डिस्कशन का, लेकिन हम अभी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि जिन किन्हीं भी लोगों को थोड़ा बहुत भी फाइनेंशियली जो अपने लाइफ में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, अगर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चैलेंज में थे, आपकी वो चीज़ पूरी तरह से ना हील कर दी जाएगी। दूसरी चीज़ जो है, आपके जो दिल तोड़ने वाले जितने भी आपके जीवन के फैक्टर्स रहे हैं, वहाँ हर उस जगह पर जजमेंट आ गया है, हर उस जगह पर कर्म रिटर्न हो गया है। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि उनको कर्मा रिटर्न होगा, उनको उनके किए का मिलेगा। नहीं, उनको मिल रहा है, उनको मिलना शुरू हो चुका है, उनको ऑलरेडी ही मिल रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, वो ये है कि जितनी भी डिवाइन सोल्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि आपने भी ये सुना होगा कि हम यहाँ पर जन्म जन्म के कर्म चुकाकर फ्री होकर अब अपने परमात्मा में विलीन होने के लिए है ना। तो हमारा कोई अगला जन्म एज सच हम नहीं मानकर चलते, और होता भी नहीं है, या होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। तो वहाँ पर आप अब कर्मों को, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ आप कर्मों को लेकर आगे नहीं चलेंगे। वो लोग अपने कर्म लेकर आगे जा सकते हैं, बट आप उनके साथ नहीं जाएंगे अब किसी भी बर्थ में। तो ये जो आपकी जन्म जन्म की मुक्ति हो गई है ना, ये आपके लिए एक इतनी बड़ी चीज़ है। यही वजह होती है कि आपको यही इसी जन्म में, इसी जगह पर ईश्वर दिखाते हैं कि गलत करने वालों के साथ गलत ही होता है। दैट्स वाई मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितने भी डिवाइन सोल्स के कार्मिक होते हैं, उनको कर्मा यहीं पर दे दिया जाता है। वो जो आगे लेकर जाते हैं वो तो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन आपके साथ जो जो किया वो उनको यहीं पर सबक सिखाए जाते हैं, और बाकायदा आपके नोटिस में वो चीज़ें लाई जाती हैं। आप चाहें ना चाहें, आपको तो छोड़ ही देना चाहिए, ये चाहत आपके अंदर होनी भी नहीं चाहिए। मैं उस वे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो डिवाइन का जो जस्टिस होता है उसकी बात कर रही हूँ। जब जस्टिस करेंगे तो आपकी आत्मा को सुकून भी देंगे, आपको दिखाएंगे भी कि हाँ, यहाँ पर तुम्हारे साथ जस्टिस हुआ है।
ईश्वर अन्यायी नहीं है, ईश्वर न्यायपूर्ण है, ईश्वर प्रेम पूर्ण है। ये ईश्वर अपने भक्तों को दिखाते हैं, बताते हैं, यहीं पर इसी धरती पर बताया जाता है। ठीक है, तो आप एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि जहाँ पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में या तो आ चुके हैं या तो आ जाएंगे या फिर आ रहे हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप फील भी कर रहे होंगे। और जो दूसरी तरफ आपके जो शत्रु हैं, इनको बहुत जो है शौक था ना आपके जीवन में, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कभी सोने नहीं देते थे आपको, ईश्वर इनको सोने नहीं दे रहे। ठीक है, मतलब जब न्याय होता है ना तो वो कहीं पर भी जाकर छुप जाओ, ठीक है, कहीं पर भी तुम जाकर छुप जाओ, ईश्वर तुम्हें ढूंढ ही लेंगे और तुम्हें उठा ही लेंगे और तुमसे तुम्हारा हिसाब मांगेंगे ही मांगेंगे। न्याय तो तुमको फेस करना ही होगा, जजमेंट तो तुम्हें फेस करना ही होगा। तुम किन्हीं भी जगहों पर जाकर छुप जाओ। देखिए, सोई हुई आत्माएं भी उठ जाती हैं जब ईश्वर अपना न्याय करते हैं, जब ईश्वर जगाते हैं कि उठो, वक्त आ गया देने का। ठीक है, बहुत कुछ तुमने कर लिया और अब वक्त आया है कि चीज़ों का हिसाब किया जाए। तो उस वक्त पर जो कितनी ही आत्माएं हो, कितना ही कुछ भी हो, कहीं पर भी जाकर छुप जाए, हर जगह से ईश्वर निकाल निकाल कर लाकर चुन चुन कर हिसाब करते हैं। और वो वक्त ऐसी सोल्स का आ चुका है जिन्होंने भी पर्पजली, इंटेंशनली आपके साथ चीज़ें गलत की या करने की कोशिश की। हर उस व्यक्ति को अब परमात्मा के सामने जवाब देना होगा। एंड यू विल विटनेस, बिकॉज आप हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में, एक तरफ आपको मटेरियली भी बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ आपको स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा अलाइन किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा आप आजकल अपने अंदर, अब इस आफ्टर दिस 7 पोर्टल आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आप बहुत ज़्यादा फ़र्क फील कर रहे होंगे अपनी खुद की ऊर्जा में, अपने ज़िंदगी जीने के पैटर्न में थोड़ा बहुत फ़र्क तो आया होगा। नोटिस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मेरी लाइफस्टाइल में तो डेफिनेटली आया है, ठीक है, आपकी भी आया ही होगा। तो देखिएगा कहाँ पर ये आपको ये फैक्ट जो है वो रेजोनेट होता है। नेक्स्ट जो है आपके जीवन में ना, इतना जिस किसी ने भी बैलेंस ख़राब करने की कोशिश की, ठीक है, कर ली उन्होंने अपनी वाली कोशिश। आज सुबह मेरी एक क्लाइंट थी और वो अपने मायके आई थी और मायके से वापस आज उनको जाना है अपने पति के घर। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, वो चाहती थी कि मैं थोड़ा सा उनसे बात कर लूँ, उनको थोड़ा मोटिवेट कर दूँ सुबह सुबह, तो क्योंकि आज उनको जाना है। तो व्हेन आई टॉक टू हर, तो शी सेड कि मैं चली जाऊंगी, मुझे पता है, मैं इतने दिन से यहाँ पर खुश थी, इंजॉय किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ जाऊंगी तो वही सब स्थितियाँ हैं और मुझे फिर से परेशान करने की कोशिशें होंगी। तो देखिए, मैंने उनको एक ही बात बोली कि आपका बैलेंस आपकी जिम्मेदारी है, आपका बैलेंस किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। वो करेंगे जो उनको करना है, वो एक सेपरेट उनका कर्मा है, ठीक है, वो तो वो करेंगे जो उनको करना है। जो उनके अंदर की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति इंसान की, व्यक्ति की कभी नहीं बदलती। अगर कोई दुष्ट प्रकृति के इंसान है तो वो दुष्ट ही रहेंगे। आप आउट ऑफ ब्लू किसी दिन आकर कोई आपको बोल दे कि अब सब चीज़ें सुधर गई हैं, अब मैं सुधर जाऊंगा, अब मैं सुधर जाऊंगी, जी नहीं, यहाँ पर कोई नहीं सुधरता, ठीक है। हाँ, अगर किसी को अवेकनिंग आई तो वो एक बहुत लॉन्ग जर्नी होती है। अगर कोई आपको 2-3 महीने में, 2-3 दिन में आके आपको किसी तरह का कोई झांसा देने की कोशिश करता है, तो अगर आप उस झांसे में आते हैं तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो मैंने उनको यही बोला कि आपका बैलेंस उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो उनको जो करना है वो करेंगे। हम उनको सुधारना हमारी हीलिंग्स का पर्पस कभी है भी नहीं, ठीक है। हमारे हीलिंग्स का पर्पस, हमारी हमारी जो भी रीडिंग्स हैं या हीलिंग्स हैं या जो भी गाइडेंस है, उनका पर्पस है आपको बैलेंस करना। तो आप बैलेंस अपना खुद मत खोइएगा, क्योंकि कोई कितना ही बड़ा हीलर क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा रीडर क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार आपकी एनर्जी का ध्यान आप ही रख सकते हो, ठीक है। हम आपको एक दिशा में गाइड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर चलना और रहना
वो एक हम उस चीज़ को मोटिवेट करेंगे, आपको देंगे, आपको बार बार आपको आई ओपनर्स देंगे, आपको जहाँ सही है सही बताएंगे, जहाँ गलत है गलत बताएंगे, लेकिन उस जगह पर डील आप ही को करना है। ठीक है ना, वो कोई भी दुनिया में पॉसिबल नहीं है कि आपकी जगह आकर कोई किसी तरह से डील कर सकता है, ये कुछ किसी तरह की पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, तो आपके जीवन में ना बहुत ज़्यादा बैलेंस का आना, जो भी लोग थे उन्होंने अपनी वाली जो कोशिशें कर ली क्योंकि उनकी वो प्रवृत्ति थी, उनकी वो नेचर थी। आपके जीवन में ना कुछ ऐसे लोग रहे होंगे, आप बहुत कड़ी मेहनत करते होंगे, आप बहुत कड़ी मेहनत करके जो कुछ भी करते होंगे वो उसका सारा लेकर जाते होंगे। ठीक है, तो हर उस जगह पर मैं पा रही हूँ कि आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। देखिए 11 एंड टेम्परेंस का कार्ड जो है वो क्लियरली बैलेंस को शो करता है। आप सरप्राइज हो जाते होंगे कि आप दुनिया की इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, आप बहुत लंबे वक्त तक बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो क्योंकि आपकी सारी मेहनत का सार जो है ना कोई और ले जाता था। ठीक है, ये किसी भी रूप में हो सकता है, ये मेहनत शारीरिक भी हो सकती है, ये मेहनत स्पिरिचुअली भी हो सकती है, ये मेहनत ज्ञान की भी हो सकती है, बुद्धिमत्ता की भी हो सकती है। किसी भी तरह से अगर आप ज्ञान अपना नॉलेज बढ़ाते हैं और कोई आपके फिर उस सारे क्रेडिट को लेकर और आपको उस मेहनत का फल नहीं मिलने देता, जैसे ही उस मेहनत का फल आपको मिलने लगे तो कोई उस चीज़ को डिसबैलेंस कर दे। ठीक है, ऐसा कोई इंसान अगर रहा है आपके जीवन में तो वो डेफिनेटली रिमूव हो रहे हैं आपके जीवन से, डिसअपियर होने जा रहे हैं, गायब होने जा रहे हैं, और आपके जीवन में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बैलेंस। अब देखिए, अब सामने वाले जो लोग हैं उनके चाहने ना चाहने पर डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज इट्स कर्मा रिटर्निंग ना। कर्मा जब रिटर्न हो रहा है तो आपने जो करना था मनमर्जियाँ पहले कर ली, जो आपका वक्त था, आपको लगा था कि आपका वक्त चल रहा है और ये सदा ऐसे ही चलता रहेगा, तो आपने जितनी मनमानियाँ करनी थी आपने कर ली। बट नाउ अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एंड आपको बहुत स्ट्रेंज एक बात बताती हूँ। डे वन से मेरे कार्मिक लोग जो हैं, क्योंकि इनको बड़ी बातें करने का तो शौक होता है, बड़ी बातें कह भी देते हैं, लेकिन वो उनका रियल मीनिंग क्या है वो नहीं पता होता उनको। ठीक है, तो वो ना कहीं पर भी किसी गैदरिंग में बैठते थे ना, तो अपने आप को बहुत महान दिखाने के लिए या बहुत समझदार दिखाने के लिए, तो वो हमेशा वो लोग एक लाइन ज़रूर बोलते थे कि व्यक्ति को कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि वक्त बदल जाता है, व्यक्ति को कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि वक्त बदल जाता है। इंसान को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये तो वक्त है, ये बदल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो लोग बोलते थे ना कि वक्त बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, वो ही उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो कभी भी चीज़ें करते वक्त ये ध्यान नहीं रख रहे थे कि ये कहावत उन पर भी फिट बैठती है, ये कहावत उन पर भी फिट बैठती है। ईश्वर का न्याय सबके लिए बराबर है, वक्त करवट सभी का लेता है। और आपको पता है, जितने भी ऐसे लोग थे जो ये बोला करते थे कि वक्त बदल जाता है, ये तो वक्त वक्त की बात है, वक्त बदल जाता है, जब मेरा वक्त बदला तो सबसे ज़्यादा पेट में दर्द उन्हीं लोगों को हुआ, हर उस इंसान को हुआ जिस किसी ने जो कोई बड़ा वक्त के बारे में बातें किया करता था। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा वक्त बर्बाद करते हुए भी मैंने उन्हीं लोगों को देखा, और जब वक्त ने करवट बदली तो सबसे ज़्यादा अनईजी भी मैंने उन्हीं लोगों को देखा। वक्त की करवट बदलना उन्हीं को रास नहीं आया जो चिल्ला चिल्ला के ये बोलते थे कि वक्त बदल जाएगा, वक्त बदल जाएगा, वक्त बदलता रहता है, वक्त घूम जाता है, ये समय है, ये कभी कैसा आता है कभी कैसा आता है। तो बाहर देखो तो इतना ज्ञान बिखेरा जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते हो, और जब अकेले में हो आप तो आप उनका एक सेपरेट ही रूप देखते हो, लेकिन ईश्वर वो है जो सब देख रहे हैं। तो दैट डे जब मेरा वक्त बदला, देन आई गॉट रियलाइज्ड कि ये खुद ही बोल रहे थे और इन्होंने खुद ही मैनिफेस्ट किया है। तो खुद ही बोल बोल के इतना बार बोला। रियली जब भी कोई महान बात करने की टर्न आती थी ना, तो वो लोग क्या बोलते थे हमेशा, एक होता है ना किसी की आदत होती है कोई बात बोलने की, तो वो हमेशा ऐसा बोलते थे कि ये तो वक्त है, ये बदल जाएगा, ये तो वक्त है, ये बदल जाएगा। एंड जब बहुत आगे जाकर वन आई मुझे जब उनके ट्रू नेचर्स, ट्रू कलर्स पता चल चुके थे, देन जब वो बोलते थे कि ये वक्त बदल जाएगा, तो मैं सरप्राइजिंगली उनकी तरफ देखती थी कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है इस पर बिलीव भी करता है ये।
इसको ये अक्ल नहीं है कि वक्त तो सबके लिए बदलेगा तो तेरे लिए भी बदल जाएगा। तो सबसे सर्वशक्तिशाली लोगों को मैंने कमज़ोर होते हुए देखा है, वीक पड़ते हुए देखा है, जीवन में हारते हुए देखा है, पीछे मुड़ते हुए देखा है, ठीक है, बैक स्टेप लेते हुए देखा है। जो लोग हमेशा नेतृत्व करते थे वो एक स्टेप पीछे ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि हमारा वक्त अब थोड़ा जो है मध्यम पड़ गया है। तो ये व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए कि ये तो वक्त है, ठीक है। वैसे मैंने यूं ही ये चीज़ बोल दी क्योंकि यहाँ समय का पहिया आ गया, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था मेरा बताने का आपको, लेकिन ये चीज़ से मुझे हमेशा एक चीज़ याद आती है, ये मुझे अभी भी याद आती है वो बात ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार खुद ही व्यक्ति को पता नहीं होता, वो अपनी प्रिडिक्शन खुद ही कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपको जीवन में हर वो चीज़ मिल रहा है जो आप अपनी लाइफ में मिस कर गए, आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा, और ये चीज़ जो है ना आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाएगी। मटेरियली एंड स्पिरिचुअली आपकी लाइफ में बैलेंस का मैनिफेस्ट होना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी, और यही मेरी डिवाइन से पूरी तरह से प्रार्थना है कि ईश्वर आपको जिस तरह से पास्ट में शक्ति दी ना इन चीज़ों को हैंडल करने की, ठीक है, जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ उसको हैंडल करने की, उसी प्रकार से अब ईश्वर आपको अब आगे जीवन को पूरी तरह से, देखिए जब खुशियाँ भी आती है ना तो बैलेंस रखना ये अपने आप में एक चैलेंज होता है, ठीक है। तो ईश्वर आगे भी आपको इसी तरह से अपने जीवन में बैलेंस बना के रखने की जो है गाइडेंस दें, ठीक है, और आपको हिम्मत दें। आप इसी तरह से चलते रहें, आपके जीवन में कोई कमी ना आए, मतलब क्या बोलूँ इसको, मतलब समृद्धि आए, हर प्रकार की सुख समृद्धि आए, कभी आपको जीवन में अब कोई चीज़ें गलत सलत ना उठानी पड़े, यही मेरी ईश्वर से कामना है। सो दोस्तों 2 मिनट रुकिएगा, मैं डेक लेके आती हूँ, क्योंकि जिस डेक को मैं शफल कर रही थी सडनली मुझे उसमें से नहीं निकालना है, तो मैं जी हाँ, तो शिव महादेव का जो डेक है उसमें से मैं आपके लिए कार्ड्स लेने जा रही हूँ द शिवा डेक से। थैंक यू सो मच। क्या है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैसेज, क्या मैसेज है मेरे सोल फैमिली के लिए? शिव जी के मैसेज प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है गाइस, यहाँ पर चैरिटी का कार्ड है, ठीक है। आपको जो कुछ भी आपके जीवन की ब्लेसिंग्स है, चैरिटी थोड़ा करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ये गाइडेंस है। किसी भी लेवल पर करिएगा, इसका कोई लोड नहीं लेना, लोड लेकर जो करी जाती है वो चैरिटी होती भी नहीं है बाय द वे। तो आपने अलगा जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट व्हाट यू आर गिविंग एज अ ब्लेसिंग, है ना। आप एक ब्लेसिंग के रूप में क्या दे रहे हो किसी को, ठीक है। आपकी जो अपनी ब्लेसिंग जो ईश्वर ने आपको दी है उनको आप अब बांटना शुरू करिए, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल नॉलेज के रूप में हो, चाहे वो हीलिंग के रूप में हो, या अगर आपके पास एक्सेस मनी है तो और लोगों में भी खुशियाँ बांटिए, ठीक है। तो किसी भी तरीके से अगर आप जो भी कर सकते हैं वो चैरिटी आपको करने के लिए बोला जा रहा है। ये कोई ज्ञान भी हो सकता है, कोई हीलिंग भी हो सकती है, किसी को तसल्ली भी हो सकती है, ठीक है ना। तो लर्निंग एंड टीचिंग, मैंने बोला ना आपको कि आप अपने ज्ञान को अब बांटना शुरू कर दीजिए, और इसमें अपने फ़ायदा नुकसान नहीं देखना है, नहीं सोचना है। शिव जी की डायरेक्ट गाइडेंस है। जो कोई भी लोग बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं वो अपने हीलिंग के काम में लग जाएं, ठीक है। आपको शायद से गाइडेंस है ये कि आप थोड़ा थोड़ा जो है अपनी टीचिंग्स एंड लर्निंग्स को आप स्प्रेड करना शुरू करें। इतना तैयार ईश्वर ने आपको जो किया है उसको आपने कहीं पर भी राइज लाइक अ फिनिक्स, ठीक है ना दोस्तों। आपको ठीक है, आप एक फिनिक्स की ऊर्जा में हो जहाँ पर राख मतलब जैसे कहते हैं ना कि पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बाद किसी का उठ खड़े होना,
ठीक है, तो आपने अपने आप को किया है व्यक्त, उतना आप कैपेबल हो कि आप अब आगे अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करना शुरू करो, अपनी लर्निंग्स को स्प्रेड करना शुरू करो, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो कुछ भी आपने गेन किया है, जैसे आप ज़ीरो से उठे हो, ठीक है, तो वैसे ही आपको, जैसे आप अपनी एशेस को समेट कर उठे हो, अपने आप को जिस प्रकार से आपने बनाया है उसी प्रकार से अब आप किसी को गाइड कर सकते हो, किसी को बता सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू किसी के दुखों का निवारण कर सकते हो। ये आपके लिए श्री महादेव की गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच है, बाय बाय।